सबसे पहले आप ये समझे, ऐसा कोई भी काम जो माजी के किसी वक्त में शुरू हुआ हो और वो अभी तक जारी हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं और उसमें ही लिखते हैं। तो इसको देखें, किस सुबह से बारिश हो रही है। तो इसको देखें किस में लिखेंगे, कौन सा यहाँ पर ट्रांसलेशन सही है। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग और इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो हम जुमले लिखते हैं जो काम अभी जारी हो, मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो जुमले लिखते हैं जो माजी में शुरू हुए मगर अभी भी वो ज़मान हाल में जारी हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दूसरा जुमला है, वो देखिए, मैं 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने 1 घंटे पहले बस का इंतज़ार किया और वो अभी इंतज़ार करने का काम अभी भी जारी है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ बस फॉर एन आवर, और इसको लिखेंगे आई एम वेटिंग फॉर अ बस फॉर एन आवर। देखिए, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही जुमला है। इसको भी हम लिखेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ बस फॉर एन आवर। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। देखें, ऐसा कोई भी काम जो माजी के किसी वक्त में शुरू हुआ हो और वो अभी तक जारी हो, मतलब कि वो काम ख़त्म ना हुआ हो, वो जारी हो, कंटिन्यू हो, तो उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस टेंस टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट, जो काम माजी में शुरू हुए, एंड आर कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और अभी तक ज़मान हाल में वो जारी हो, वो ख़त्म ना हुए हो, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे, कौन से नहीं लिखेंगे। तो इसकी निशानी क्या है, ऐसे जुमले जो बताए कि कौन से काम माजी में शुरू हुए और वो अभी तक जारी हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुए। देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, प्लूरल नेम, सिंगुलर नेम, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लिखेंगे हम, हैव और हैज़ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, हैव हम किसके साथ लगाते हैं, हैव यूज्ड विथ आई, वी, यू, और कोई प्लूरल कोई भी नाम हो तो उसके साथ लगाएंगे। जैसे स्टूडेंट से, टीचर से, ऐसे कोई भी प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। और हैज़ किसके साथ लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, इनके साथ हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस उसके बाद हम लगाएंगे बीन, BEEN, बीन। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं वर्ब प्लस ING फॉर्म को। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड, इसके साथ ING लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। टॉक, टॉक मतलब बात करना, टॉक, ING लगाऊँ क्या हो जाएगा, टॉकिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये आएगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक लिखा है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए, अब इस एग्जाम्पल में आप समझें, तो पढ़ने का काम जो है, किताब पढ़ने का काम कब शुरू हुआ, सुबह से हुआ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें अभी शाम हुई है या रात है, तो ये काम सुबह से किताब पढ़ने का काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। अभी तक शाम तक या रात तक वो किताब पढ़ने का काम जारी है, वो बंदा किताब पढ़ रहा है। तो इसको हम कैसे किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। आई क्या है, आई देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। हैव क्या है, हैव हम इसके साथ लगाते हैं, मैंने बताया था आई, वी, यू और एनी प्लूरल नेम, तो हैव उसके साथ लगाएंगे। उसके बाद बीन आएगा यहाँ पर, जैसे देखें यहाँ पर हमने बताया, बीन के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसमें क्या है, वर्ब प्लस ING फॉर्म। वर्ब यहाँ पर कौन सा है, रीड। रीड के साथ हमने ING लगाया तो ये रीडिंग हो गया। लास्ट में ऑब्जेक्ट है अ बुक सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लिया। अब देखें इसका दूसरा है, अब देखें यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी सीखेंगे कि वो कैसे लिखेंगे। नेगेटिव में देखें एक ही चेंजिंग हम करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और हैज़ लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, बाद में हैव और हैज़ के साथ लगाएंगे नॉट। ठीक है, यहाँ पर नॉट आएगा। उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर, वो पिछले साल से सख्त मेहनत नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। शी क्या है, सब्जेक्ट। हैज़ हमने इसके साथ लगाया, शी के साथ।
इसके बाद हमने क्या लगाया, नॉट। यहाँ पर देखें जैसे हैव और हैज़ के बाद हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद बीन, वर्किंग, वर्क प्लस आईएनजी फॉर्म, तो वर्किंग हो गया, हार्ड, वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट ईयर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है, क्रॉप्स हैव नॉट बीन प्रोड्यूसिंग गुड यील्ड सिंस फ्लड केम। जब से सैलाब आया तब से जो फसलें हैं वो क्या है, अच्छी पैदावार नहीं दे रही हैं। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये जो फसल अच्छी फसल नहीं हो रही, कब से नहीं हो रही, जब से सैलाब आया। अच्छा, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हैव और हैज़। हैव और हैज़ सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। क्या आप 6 महीनों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन उर्दू में ऐसे होगा, क्या आप 6 महीनों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। दूसरा क्या लिखा है मैंने, देखिए यू के साथ हम हैव लगाएंगे यहाँ पर, इसलिए हैव लगाया है। शी है तो शी के साथ हमने यहाँ पर हैज़ लगाया है। हैज़ शी बीन रीडिंग ग्रामर बुक सिंस लास्ट मंथ। क्या वो ग्रामर का बुक पिछले महीने से पढ़ रही है या रीड कर रही है। तो ये इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ऐसे होगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा हैव और हैज़ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। मैंने उर्दू में जुमले लिखे हैं, इसको हम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे कि कैसे होंगे। पहला क्या है, वो शाम से मेहमानों के लिए खाना पका रही है। पका रही है मतलब यहाँ पर कोई लड़की है, शी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे कर लिखेंगे, ये देखें, शी के साथ क्या आएगा, हैव या हैज़, हैज़ आएगा। शी हैज़, हैज़ के बाद क्या आएगा, बीन। अच्छा, खाना पकाने को क्या कहते हैं, कुक कहते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा, शी हैज़ बीन कुकिंग। खाने को क्या कहते हैं, फूड, सिंस इवनिंग, शाम से। ठीक है, शाम से खाना पका रही है वो। तो ये काम अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा क्या है, अली 6ठी क्लास से शहबाज हाई स्कूल में पढ़ रहा है। मतलब जब से अली 6ठी क्लास में आया तब से लेकर आज तक शहबाज हाई स्कूल में ही पढ़ रहा है। तो ये काम अभी जारी है, पढ़ने का वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। तो ये कैसे होगा, अली, सब्जेक्ट क्या है, अली, अली नाम के साथ हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, अली हैज़, उसके बाद बीन। पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडिंग, स्टडी पढ़ने को आईएनजी लगाएंगे, अली हैज़ बीन स्टडिंग एट शहबाज हाई स्कूल, क्योंकि पार्टिकुलर स्कूल का नेम है, एट शहबाज हाई स्कूल। कब से, 6ठी क्लास से, सिंस 6th क्लास। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन ऐसे होगा, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर खेल रहे हैं, ये प्लूरल है, तो इसका क्या होगा, दे के साथ हैव लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से। तो इसका क्या होगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है। ये कैसे होगा, शी हैज़ नॉट बीन, गो प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, एक हफ्ते से, फॉर अ वीक। ठीक है, वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। मैं आजकल अच्छी तरह नहीं सो पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आजकल अच्छी तरह या आजकल या अच्छी तरह नहीं सो पा रहा हूँ। ये कैसे होगा, आई हैव नॉट, यहाँ पर नॉट है, नॉट बीन स्लीपिंग। ठीक है, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग वेल, वेल मतलब अच्छी तरह, ये एडवर्ब है यहाँ पर। स्लीपिंग वेल दीज डेज, इन दिनों या आजकल। तो ये ऐसे होगा, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल दीज डेज। क्या बच्चे शाम से टीवी देख रहे हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव, बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव चिल्ड्रेन
बीन वॉचिंग, वॉच मतलब देखना, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी कब से, शाम से, सिंस इवनिंग। तो ये यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हुई। काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए लास्ट में मैंने ये 3 जुमले लिखे हैं, इनके सही आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। पहला है उस्ताद 2023 से इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहे हैं। तीसरा है क्या वो 5 दिन से क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो इनका करेक्ट आंसर जो भी होगा इंग्लिश में वो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।